यस डियर स्टूडेंट्स, कम्बिनेशंस ऑफ एरर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें एरर्स इन सम एंड एरर इन सब्ट्रैक्शन ये हमारा हो चुका है। आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, एरर इन प्रोडक्ट या एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो शुरू करते हैं इसको। अगर जिन ए और बी की हम मेजरमेंट करके उनकी प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, तो अगर उनके मेजरमेंट में कुछ एरर आती है तो फिर विद एरर जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो उसी तरह से लेट ए और बी, उनकी रिजल्ट प्रोडक्ट आती है हमारी जेड। उसी तरह से इफ प्लस माइनस डेल्टा ए and plus minus delta B are the errors in the measurement of A and B respectively, then product with error, तो जिनकी एरर के साथ वैल्यू लिखूंगा तो इनकी जो प्रोडक्ट होकर आएगी उसमें भी एरर आ जाएगी। अगर वो एरर प्लस माइनस डेल्टा जेड हुई तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा। और राइट साइड में ए की जगह मैं लिखूँगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें प्लस माइनस डेल्टा जेड कह सकते हैं कि प्रोडक्ट विद एरर। चलो यहाँ इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लस माइनस डेल्टा जेड इज द एरर इन प्रोडक्ट। जो ये एरर आई हैं हमारी, इनकी जो प्रोडक्ट होकर जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जेड है। तो इस डेल्टा जेड की वैल्यू निकालनी है कि वो अब की बार किस फॉर्म में आ रही है। देखते हैं, प्लस में आती है, माइनस में आती है, डिवीजन में आती है या कुछ पावर में आती है, कैसे आती है। ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही आइडिया लगा के बैठ जाएं कि हमारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आने वाला है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको मैं सोल्व करके आगे बढ़ाता हूँ। तो कि यहाँ से जेड कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये क्यों कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे राइट साइड में ए इंटू बी ही लाना है ताकि मैं उसकी जगह जेड लिख सकूँ। तो इस तरह से मैं पहले ब्रैकेट से अगर ए कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और दूसरे ब्रैकेट से बी कॉमन लेता हूँ तो मल्टीप्लाई में जो भी कॉमन लूँगा वो पहले मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा, यहाँ लिख सकता हूँ उसको। तो बी कॉमन लेके और दूसरे ब्रैकेट से मेरी वैल्यू आ सकती है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये ए इंटू बी मेरी जेड की वैल्यू बन गई। तो मैं इसको इक्वेशन 2 करते हुए और नेक्स्ट लाइन में ए इंटू बी की जगह जेड लिखने वाला हूँ। यहाँ भी मैंने जेड कॉमन ले लिया है तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इस ए इंटू बी की जगह भी मैं जेड लिख रहा हूँ, और ये हो गया मेरा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। जेड से जेड कैंसिल कर देते हैं। अब राइट साइड की इनकी प्रोडक्ट खोल देते हैं और इसको मैं इधर कर देता हूँ। देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू आ गया, पहले 1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में। 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करता हूँ तो यही आ जाएगा, या पहले इस 1 की कर लेता हूँ इधर। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इस 1 की इन दोनों में हो गई।
अब इस डेल्टा बी अपॉन बी की करता हूँ, पहले 1 में करता हूँ, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 में मल्टीप्लाई करके सेम आता है। और अब डेल्टा बी अपॉन बी की यहाँ पे करता हूँ, तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनका ये प्लस माइनस इस तरह से। अब 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये रहा मेरा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और ये वाली क्वांटिटी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को जब ए बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये एक बहुत छोटी क्वांटिटी आने वाली है। इतनी छोटी क्वांटिटी को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ना उसका हमें ऐड करने से कोई फ़ायदा होने वाला, और अगर उसको माइनस करके छोड़ देते हैं, हाँ माइनस करें तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। तो ऐसी क्वांटिटी को नेगलेक्ट करके और अपने डेरिवेशन को अच्छा बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में मेरी एरर का फॉर्मूला आया है ये, देखिए कितना फ़र्क आ गया। सम में या डिफरेंस में होता तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाता, लेकिन प्रोडक्ट में रिजल्ट इस तरह से आया। और ये है मेरी एरर, टोटल एरर, चाहे वो जैसी भी थी, एवरेज एरर है, मीन एरर है, जितने मेरे रिजल्ट थे। और ये मेरी मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू है। तो ये तो मेरी एरर, मीन एरर और ट्रू वैल्यू का रेशो हुआ, जिसे हम बोलते थे रिलेटिव एरर। तो प्रोडक्ट के केस में हम डायरेक्ट रिलेटिव एरर पे पहुंच जाते हैं। अगर हमें एरर ही निकालनी है तो जेड को उधर ले जाके मल्टीप्लाई में ले जाओ, एरर इन प्रोडक्ट आ जाएगी। तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर एरर इन प्रोडक्ट ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू इधर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और इसको हम जेड को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएं। और क्योंकि एरर तो अगर इस तरह से लिखी हुई है तो प्लस में ही होंगी, तो प्लस माइनस बाहर लिख सकते हैं। और अगर जेड को मैं इधर ही ला के लिखता हूँ तो फिर वो आ जाएगी प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर। देयरफॉर रिलेटिव एरर अगर लिखें तो इस तरह से, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके उसी तरह से समझने की कोशिश कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल से करते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में, बहुत ही हल्का सा न्यूमेरिकल। लेट लेंथ एंड breadth of a rectangle are 6.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये लेंथ L की वैल्यू हुई और ब्रेड की वैल्यू हुई 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। पूछा गया है फाइंड इट्स एरिया विद एरर एंड परसेंटेज एरर इन एरिया। ये दो पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एरिया विद एरर एंड एरर, परसेंट एरर इन एरिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमें दिया है एल की वैल्यू वो है 6.5 प्लस माइनस 0.1। तो इसमें ये हमारा जो ट्रू वैल्यू वाली बात है, जो ट्रू वैल्यू है 6.5, और ये इसमें हमारी एरर आ गई है। तो इसका मतलब है ये हमारा ए हुआ, ये डेल्टा ए। हर बार ए और बी का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, एल का भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, एल का भी यूज कर सकते हैं। एल इक्वल टू 6.5 और डेल्टा एल की वैल्यू 0.1। उसी तरह से बी हमें दिया है 3.2 और डेल्टा बी हम कह सकते हैं 3.2 और ये बी 0.2। तो अब यहाँ से पहले अगर एरर ना आती तो हमारा एरिया इनकी प्रोडक्ट से आता,
तो पहले एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज एरिया ए की वैल्यू हमारी आती बिना एरर के L इंटू बी, यानी 6.5 इंटू 3.2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो यह आता है 20.80। डेसिमल के एक प्लेस तक ही हमें वैसे इसका राउंड ऑफ करना है और 8 को छोड़ भी सकते हैं, तो 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ़िलहाल अगर हम ट्रू वैल्यू से एरिया की ट्रू वैल्यू निकालते, लेंथ और विड्थ की ट्रू वैल्यू से एरिया की ट्रू वैल्यू निकालते तो ये आता, लेकिन जब उन मेजरमेंट में एरर आई तो वो एरर एरिया में भी आने वाली है। तो पहले दोनों की टोटल एरर क्या बनती है इस प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वाली एरर का फॉर्मूला लगा के एरर निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरर इन, क्योंकि प्रोडक्ट में एरर जो निकलती है वो रिलेटिव एरर से निकल के आती है, तो देयरफॉर रिलेटिव एरर इन एरिया डेल्टा ए अपॉन ए, फॉर्मूला आपको याद होगा, जो भी क्वांटिटी हैं उनकी एरर वैल्यू ऊपर और ट्रू वैल्यू नीचे, उसी तरह से प्लस बी डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस दोनों का इकट्ठा बाहर आ जाएगा। मैक्सिमम एरर निकालनी है तो प्लस आएगा अंदर, तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल था हमारा 0.1 और एल था 6.5 प्लस डेल्टा बी था 0.2 और बी था 3.2। इनको सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू प्लस माइनस, डेसिमल हटा लेता हूँ, 1/65 प्लस 2/32। एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाएगी, 65 इंटू 32, ऊपर 32 यहाँ पे सीधे आ जाएगा और 65 की 2 से मल्टीप्लाई होके 130 आ जाना चाहिए। तो डेल्टा ए अपॉन ए अपना आ जाता है प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा 162 और नीचे 65 32 की मल्टीप्लाई हम पहले भी कर चुके हैं, 2080 आएगा। अब की बार डेसिमल नहीं है, तो 2080। यहाँ से बाद वाला जो आंसर है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है बस, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते ही हमारी परसेंट एरर आ जाती है। तो देयरफॉर अगर मैं पहले सेकंड पार्ट निकाल लूँ तो देयरफॉर परसेंट एरर इन एरिया, तो रिलेटिव एरर को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 162/2080 इंटू 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 162 अपॉन नीचे 20.80 कर लीजिए, 100 ऊपर है उससे इस तरह से हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करके आंसर कितना आता है एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये डिवाइड करके आ जाता है करीब, अगर मैं 20 को कंसीडर ना करूँ, रफली आइडिया लूँ, तो 20 से डिवाइड करके कम से कम 8 टाइम्स तो आ ही जाएगा। कैलकुलेशन से आंसर निकल के आता है 7.78, या इसको डेसिमल के एक प्लेस तक लिखें तो 7.8%। डेसिमल के एक प्लेस तक इसलिए करते हैं कि हमारे सभी जो डिजिट थे वो डेसिमल के सिंगल प्लेस तक ही थे, और अभी राउंडिंग ऑफ का चैप्टर मैं चलाने वाला हूँ तो उसमें ये क्लियर बात हो जाएगी कि डेसिमल के एक प्लेस तक ही इसका आंसर आना था। तो परसेंट एरर का आंसर आया है। अभी हमें पूछा गया था एरिया विद एरर, तो एरिया विद एरर में पहले एरिया की एरर निकाल लेते हैं इस ए को उधर ले जाके। तो बिकॉज एरर इन एरिया डेल्टा ए इक्वल टू हो जाएगी, राइट साइड में जो क्वांटिटी आई थी यहाँ से लेता हूँ,
इसको रिलेशन 1 कहूँ तो फ्रॉम 1, तो 162 अपॉन 20/80 और इसमें हो जाएगी a की मल्टीप्लाई, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले 20.8, तो 162 अपॉन 2080 इंटू 20.8। तो अगर इससे यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 100 टाइम्स से कट गया, तो एरर आ गई 1.62। एरिया में एरर आई 1.62, ये प्लस माइनस साथ ही चल रहा है। अब अगर मैं एरिया विद एरर मुझे निकालना है तो बस आंसर ये हो जाएगा, देयरफॉर एरिया विद एरर, उसे हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a। तो a था हमारा 20.8 और प्लस माइनस करके जब लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल के एक प्लेस तक ही कर लेंगे, तो प्लस माइनस 1.6, 2 को छोड़ देंगे राउंडिंग करके, तो ये हमारा एरिया विद एरर आ जाएगा, यूनिट लिख सकते हैं ऐसे। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा परसेंटेज में आ गया था ये। तो इस तरह से एरर इन प्रोडक्ट को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश की। चलिए इसके बाद लेते हैं एरर इन डिवीजन, या फिर एरर इन कोशेंट भी बोल देते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो हमने अभी 3 तरह से एरर निकालना सीख लिया है, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन, एंड एरर इन प्रोडक्ट। और नेक्स्ट लेते हैं एरर इन डिवीजन या फिर एरर इन कोशेंट। नंबर चलिए 3rd, एरर इन कोशेंट। उसी तरह से अगर कोई क्वांटिटी z के रूप में रिजल्ट आता है a अपॉन b से, a और b का डिवीजन रेशो करके कोई वैल्यू आ रही है z, और a और b के मेजरमेंट में कुछ एरर आ गई, तो जब विद एरर उन वैल्यू को रखेंगे तो z रिजल्ट में भी एरर आ जाएगी। तो फिर वो एरर हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो एक बार उसका भी आइडिया ले लेते हैं। तो इफ प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b आर द एरर्स इन द मेजरमेंट of a and b, then z प्लस माइनस डेल्टा z, इनकी एरर के साथ जो रिजल्ट आएगा वो z में भी एरर आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा z। तो इसको फिर मुझे लिखना पड़ेगा इस तरह से, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। पहले वाले रिलेशन को 1 डाल देते हैं और अब इसको सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि राइट साइड में हमारा a अपॉन b बन जाए, ताकि हम उसकी जगह z लिख के और इस z से वो z कैंसिल हो जाए। इससे पहले प्रोडक्ट में भी उसको बात का ध्यान रखा था, तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इधर से भी z कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ ऊपर a कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे b कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये हमारा a अपॉन b z लिखा जा सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये डेरिवेशन के रूप में 2 या 3 मार्क्स में आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके चलेंगे। इस a अपॉन b को मैं डायरेक्ट z लिख रहा हूँ, और यहाँ हो जाता है मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
और नीचे वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये आप जानते होंगे नीचे जितनी पावर है उसकी प्लस की उतनी ही ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ जेड से जेड तो काट देते हैं और हमारा बचता है 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ देखिए ये सॉरी ये माइनस छूट गया। इससे पहले जब प्रोडक्ट में हम कर रहे थे तो यहाँ एक ये पावर माइनस की नहीं थी और हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया था, आराम से हो गया था। लेकिन अब माइनस पावर है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, पहले इस पावर को सोल्व कीजिए, उसके बाद जो अंदर क्वांटिटी आएगी तब जाके इस ब्रैकेट से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोशिश करते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। इससे पहले आपने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना सीखा होगा, तो इस तरह से आंसर आ जाता है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। पहले 1 फिर x की 1 पावर फिर 2 पावर्स। इसी प्रकार क्यूब करेंगे तो भी कुछ टर्म्स आ जाएंगी। लेकिन अगर पावर माइनस की हो तो क्या करेंगे तो उस केस में, और बड़ी पावर हुई तो क्या करते हैं, तो फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस तरह से खुल जाता है 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, और इस तरह से टर्म आगे एक्स क्यूब आती चली जाएगी। तो हमारे पास क्या है कि 1 की जगह तो 1 है ही, लेकिन x की जगह डेल्टा ए अपॉन ए है। तो यहाँ इस एक्सपेंशन में हम x की जगह डेल्टा ए अपॉन ए रखते जाएंगे। और डेल्टा ए एरर है जो बहुत छोटी आती है, छोटी वैल्यू होती है डेल्टा ए जो एरर आती है हमारी मेजरमेंट में, और हमारी ट्रू वैल्यू उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी होती है। तो इसलिए b डेल्टा b और b में डेल्टा b बहुत छोटी क्वांटिटी है, b बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो डिवाइड करके बहुत छोटी क्वांटिटी आने वाली है, एक से भी छोटी आने वाली है। क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो डिवाइड करके एक से छोटी तो आएगी। तो जब एक से छोटी क्वांटिटी आएगी तो सेकंड टर्म के बाद जब वो 2 पावर में रखी जाएगी तो उसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी। जैसे 0.1 वैल्यू है एक से भी छोटी, इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा 0.01, और भी छोटा आ गया। तो इस तरह से इतनी छोटी क्वांटिटी को अगर हम नेगलेक्ट करके चलें तो डेरिवेशन हमारा ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक यूजलेस क्वांटिटी को हम खींचते फिरेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ ये पहली 2 टर्म लिख लेते हैं। अगर मेरी पावर माइनस में होती तो यहाँ मेरा माइनस आ जाता। उसी तरह से, या इसको ऐसे कर लूँ कि जो भी पावर है -1 उसकी पावर 1, सेकंड वाली टर्म में आता -1 की पावर 2। जितनी पावर बढ़ती चली जाएंगी माइनस की, उसी हिसाब से प्लस माइनस आता चला जाएगा। तो शॉर्ट में इतना कर देता हूँ कि पहली 2 टर्म लिख देता हूँ यहाँ 1 की जगह 1, और सेकंड जो है वो nx वाली टर्म है मेरी, जो भी यहाँ पे 1 प्लस nx लिखा था मैंने। माइनस की पावर है तो वो यहाँ आके इनका साइन चेंज करेगी। साइन चेंज करने से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो x की जगह मेरा था डेल्टा b अपॉन b। ये समझ में आया होगा। मैं दोबारा बता दूं, 1 प्लस एक्स का n पावर तक अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं तो फर्स्ट टर्म मेरी 1 आएगी, सेकंड टर्म मेरी nx आएगी, और बाद की टर्म x की वैल्यू बहुत छोटी होने के कारण हमने नेगलेक्ट कर दी हैं। तो हमारे डेरिवेशन में x की जगह डेल्टा b अपॉन b है। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। अब ये ब्रैकेट खोलने की स्थिति में हम हैं। अब ये जैसे प्रोडक्ट में किया था बिल्कुल सेम वही हो गया। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देता हूँ। तो पहले इस 1 की इन दोनों में कर देता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसका नंबर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर यहाँ करता हूँ प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ए बी। आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी थी जब डेल्टा बी अपॉन बी, तो यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया। इसकी हायर पावर को छोड़ा है, जो ज़्यादा पावर की वैल्यू आएंगी उनकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, उनको छोड़ा है। इनको छोड़ देंगे तो फिर डेरिवेशन ही खत्म हो जाएगा। ये है छोड़ने वाली बात कि 2 छोटी छोटी क्वांटिटी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी
और ए और बी की प्रोडक्ट और बड़ी हो जाएगी। सिंगल ए और सिंगल बी ही काफ़ी बड़े थे डेल्टा ए और डेल्टा बी के मुकाबले, तो उनकी प्रोडक्ट तो और बड़ी हो जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से और डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ 1 से 1 काटते हुए और मेरा डेरिवेशन वही आ गया जो मेरा प्रोडक्ट में आया था। मैक्सिमम एरर निकालनी है। वैसे तो यहाँ पे 4 पेयर बन सकते हैं एरर के। एक बार सबको प्लस प्लस ले लो, एक बार सबको माइनस माइनस ले लो, एक बार माइनस के साथ प्लस को ले लो, एक बार प्लस के साथ माइनस ले लो। इस तरह से 4 पेयर बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एरर पे हम कंसंट्रेट करते हैं अपना। देयरफॉर मैक्सिमम, और ये एरर कैसी आई बोला? रिलेटिव एरर। जब एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो निकालते हैं हम तो हमारी आती है रिलेटिव एरर। तो देयरफॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर आई हमारी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और एरर हमेशा ऐड ही होती हैं भले ही प्लस माइनस हो। तो ये हमारा वही रिजल्ट आया जो एरर इन प्रोडक्ट वाला रिजल्ट था, यानी रिलेटिव एरर कोशेंट में भी सेम वे में आ जाती है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये बात ख़त्म ही हो जाएगी। प्लस माइनस में आना है आंसर, टोटल प्लस माइनस और अंदर सब प्लस होंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल वही प्रोडक्ट वाला हम ले चुके हैं, फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका न्यूमेरिकल के रूप में ले लेते हैं, करके देखते हैं उसको। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज V इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5, इधर लिख देता हूँ 50 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट एंड current is I equal to 5 plus minus 0.1 ampere. Find error in resistance. Error in resistance R. जो इन डेटा से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी, उसमें एरर कितनी आएगी? क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज के मेजरमेंट में 0.5 वोल्ट की एरर है और करंट के मेजरमेंट में ऑलरेडी 0.1 की एरर है। ट्रू वैल्यू अगर इनकी होती तो 50 और 5 थी। तो यहाँ से पहले ट्रू वैल्यू की हेल्प से रेजिस्टेंस निकालते हैं कि विदाउट एरर अगर इसका रेजिस्टेंस आता तो कितना आता। तो बिकॉज रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन आई, V की वैल्यू 50 होती, I की वैल्यू 5, तो हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस आता विदाउट एरर। लेकिन जब एरर के साथ है तो फिर पहले एरर निकाल लेते हैं कि इस डिवीजन में, डिवीजन वाला हो गया ना, तो V अपॉन आई, तो इस डिवीजन में एरर कितनी आती है? तो बिकॉज एरर इन डिवीजन कह लीजिए या क्वोशेंट कह लीजिए, एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन का मतलब यहाँ क्या है? रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। जो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं उसकी, क्योंकि प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो तो उसमें एरर जो है रिलेटिव एरर वाले फॉर्मूले से आएगी, प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I।
क्योंकि हाँ मैं ये चलो लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो चलो अंडरस्टूड है, v की वैल्यू हमारी ये है और डेल्टा v की वैल्यू और डेल्टा i की वैल्यू ये है, ये हमें दी हुई है यहाँ पे। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं v इक्वल टू 50 वोल्ट, डेल्टा v इक्वल टू 0.5 वोल्ट, i इक्वल टू 5 एम्पियर और डेल्टा i इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ये क्वेश्चन है ऊपर। तो डेल्टा r अपॉन r निकाल लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा v 0.5, v 50 प्लस डेल्टा i 0.1 एंड i 5। डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 500 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटा देता हूँ 50 हो जाएगा। तो ये इससे 100 टाइम्स काट सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन मेरी हो जानी चाहिए डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू प्लस माइनस 1/100 प्लस 1/50। तो रिलेटिव एरर रेजिस्टेंस में आ जाती है इस तरह से, प्लस माइनस इनका एलसीएम फटाफट कर लेते हैं 100, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/100 हो गया। फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस पूछा था, अभी हमारी रिलेटिव एरर तक वैल्यू आई है। एरर निकालनी है तो आर को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एरर इन आर, तो डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3/100 इंटू आर। तो डेल्टा आर इक्वल टू, आर की वैल्यू हमारी आ गई थी 10 ओम, तो इसको काट के हमारा आंसर आ जाता है प्लस माइनस 0.3 ओम। तो इस तरह से जिस वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट में एरर आ गई थी, उन एरर वाले रिजल्ट का यूज करके हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा उसमें एरर हो जाएगी 0.3। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका कि उस केस में एरर का फॉर्मूला क्या बन के आएगा जब जो मेजर्ड क्वांटिटी हैं उनमें कुछ पावर चढ़ी हुई हो। अभी तो हमने कोई पावर वाला क्वेश्चन किया ही नहीं। जेड इक्वल टू जब सम वाला किया था तो a + b, डिफरेंस वाले में a - b, मल्टीप्लाई वाले में a × b और डिवीजन वाले में a/b। अभी पावर का कहीं रोल ही नहीं था। तो अगर पावर होती किसी की, a की या b की या दोनों की, तो फिर हमारा एरर का फॉर्मूला किस फॉर्म में आएगा, इसको कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल उसी वे में करता हूँ जिस तरह से आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट पार्ट है इसका नंबर 4, एरर व्हेन ए मेजर्ड क्वांटिटी इज रेज्ड टू सम पावर। जब कोई मेजर की गई क्वांटिटी किसी फॉर्मूले में पावर के रूप में आती है, तो फिर ऐसे में अगर उसके मेजरमेंट में भी एरर थी तो फिर पावर के साथ उस एरर को कैसे रिजल्ट में लाएंगे, तो उसका देखते हैं एक बार। सिंपल वही चलते हैं, लेट जेड इक्वल टू a/b, और अब की बार इन दोनों की कुछ पावर मान लेते हैं। लेट a की पावर m और b की पावर n। तो अब z के मेजरमेंट में एरर क्या आएंगी अगर a और b में एरर डेल्टा a डेल्टा b हुई, तो a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b आर द एरर्स in the measurement of A and B, then
जेड की वैल्यू एरर के साथ क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए पावर एम अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी पावर एन। अब उसी पॉइंट का याद रखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे ए की पावर एम और बी की पावर एन बना लूँ तो मेरा जेड कैंसिल हो जाएगा। तो कर लेते हैं उसी तरह से, जेड कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन लेता हूँ तो एम पावर के साथ उसको बाहर लेंगे हम, और अंदर ए से डिवाइड करके हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर एम। उसी तरह से जब यहाँ बी कॉमन लेंगे तो वो एन पावर के साथ बाहर आएगा, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, और ये हमारा रह जाएगा। ये हमारा ए की पावर एम और बी की पावर एन, यहाँ से जेड कैंसिल होने का इंडिकेशन दे रहा है साफ साफ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, तो जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए की पावर एम और बी की पावर एन को लिख सकता हूँ जेड, और आगे ऐसा कर लेता हूँ कि जो डिनोमिनेटर में है उसको भी मैं ऊपर ले आता हूँ, और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर आने के बाद इसकी पावर का क्या होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से, पावर माइनस हो जाएगी जेड से, जेड कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे फिर वही बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और x बहुत छोटा है 1 से, तो हम केवल फर्स्ट 2 टर्म तक उसका एक्सपेंशन निकालते हैं। तो यहाँ भी हमारे x की जगह है, यहाँ पे इसमें x की जगह है मेरा डेल्टा ए अपॉन ए, और इसमें x को मान लूँ तो डेल्टा बी अपॉन बी। तो इनमें भी हम केवल सेकेंड टर्म तक ही एक्सपेंशन करके और दोनों ब्रैकेट में बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाना चाहिए 1 प्लस माइनस ये n पावर, ये m पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जानी चाहिए डेल्टा ए अपॉन ए, जिस तरह से 1 प्लस एन एक्स हुआ था, यहाँ 1 प्लस m और x की जगह डेल्टा ए अपॉन ए। उसी तरह से सेकंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस प्लस n डेल्टा b अपॉन b, बाहर का माइनस n अंदर के साइन चेंज करेगा, सिंपल है बिल्कुल। और अब सिंपली इनकी मल्टीप्लाई उसी तरह से फटाफट कर देंगे। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस 1 की, 1 प्लस माइनस m डेल्टा ए अपॉन ए, ये कई बार हो चुका है तो मैं फटाफट कर देता हूँ, आप सब जानते हैं वैसे तो। ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस n डेल्टा b अपॉन b, और जो टर्म आएगी लास्ट वाली वो mn इंटू डेल्टा ए डेल्टा b अपॉन ए बी। लास्ट वाली टर्म बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं, 1 से 1 काट देते हैं, और हमारा जो बचता है रिजल्ट वो ये बचता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस m डेल्टा ए अपॉन ए, ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस n डेल्टा b अपॉन b, और इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मेजर्ड क्वांटिटी पावर के साथ हैं तो उनमें एरर जो होगी वो इस तरह से आ जाएगी, उनकी जो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर है क्वांटिटी की, मेजर्ड क्वांटिटी की, जितनी उनकी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी सीधे। तो इस तरह से जो मेजर्ड क्वांटिटी पावर में है उनका रिजल्ट ऐसे आएगा। अगर परसेंट एरर निकालनी है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मैं पहले भी आ चुकी है बात। ये मैक्सिमम एरर की बात करते हैं हम, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंदर जो है दोनों एरर हम सम ही करेंगे, माइनस प्लस, और परसेंट एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी परसेंट एरर आ जाएगी। तो इस तरह से ये चारों पॉइंट कंप्लीट हुए। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकल के रूप में। मैं इधर ही को मिटा देता हूँ।
if a quantity या if a result is given as z equal to a की पावर 2 b की पावर -3/2 अपॉन c की पावर 5, इस तरह क्वेश्चन है। इसमें if percent errors in the measurement of A, B and C are 2%, 4% and 1% respectively, then find the percent error in result Z। ये हमारा क्वेश्चन है। Z की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है। ये क्वांटिटी मेजर की गई है, इनके मेजरमेंट में इतने परसेंट एरर आई हैं। पहली बार ऐसा क्वेश्चन है जिसमें परसेंट में एरर दी है, नहीं तो प्लस माइनस में कुछ वैल्यू दी जाती थी, अब की बार परसेंट में दी है। तो मैंने बताया था अभी कि अगर मुझे परसेंट एरर का वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसी फॉर्मूले को पहले मैं ठीक कर लूँ, तो परसेंट एरर मेरी क्या आ जाएगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। थोड़ा छोटा लिखा गया है मेरे ख्याल से, आप समझ लेंगे, मैं बोल तो रहा हूँ। तो बस सेम जो है मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। पहली बात तो ये पावर वाला केस है, तो पावर वाले केस में पावर पहले ले आएंगे। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सॉल्यूशन, बिकॉज परसेंट एरर इन रिजल्ट डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 वो आ जानी चाहिए प्लस माइनस बाहर रखते हुए। जिसकी जो पावर है वो पहले ले लेंगे, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी और 5 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ में बीच में कुछ छोड़ दिया, तो आप देखिए कि यहाँ c को अगर मैं ऊपर ले जाता, a² इंटू बी की पावर -3/2 इंटू सी की पावर -5, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन ये। तो अब मैं यहाँ प्लस लगाऊँ या माइनस लगाऊँ, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एरर मैक्सिमम आनी है इसलिए माइनस तो आएगा ही नहीं, भले ही पावर माइनस में हो। जब एरर हमें निकालनी है तो हम मैक्सिमम एरर से हमारा मतलब होता है, तो सारी एरर ऐड ही होंगी, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अब एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ। चलो प्लस माइनस के लिए लगाना पड़ेगा, 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 5 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो देयरफॉर डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये मेरा आंसर आने वाला है। जेड की परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है ये, प्लस माइनस 2 इंटू ये वैल्यू हमें दी हुई है। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मतलब है ए के रिजल्ट की परसेंटेज एरर जो हमें 2 दी हुई है। तो मैं सीधा इसकी जगह 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस उसी तरह से 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये बी की परसेंट एरर है, इसका फॉर्मूला तरीका लिखने का ये है, और वो हमें दी है 4। तो सीधा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए,
उसके बाद उसी तरह से 5 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू हमारी होगी 1 इंटू 1। और अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ 2 से 4 कट जाएगा। तो सबको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना भला, 4 + 6 + 5 15%। तो ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से पावर माइनस की हो चाहे ना हो, यहाँ रिजल्ट में हमारा प्लस ही रहेगा। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट।